अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हसन, एडवोकेट हूँ इमिग्रेशन कॉर्पोरेट से। आज की वीडियो में हम आपको यूके प्लैब वीज़ा के बारे में बताएंगे कि यूके प्लैब वीज़ा क्या होता है, इसे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका वीज़ा प्रोसेस क्या है, वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देते वक्त किन अवामिल को मद्देनज़र रखते हैं, अगर वीज़ा मिल जाए तो हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। सामीन, प्लैब के वीज़ा को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि प्लैब टेस्ट, प्लैब एग्ज़ाम क्या है। सामीन, जो डॉक्टर्स यूके में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है यूके में प्रैक्टिस करने के लिए। जनरल मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होने के लिए उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे प्लैब एग्ज़ाम या प्लैब टेस्ट बोलते हैं। जब वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो यूके में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हो जाते हैं। समय प्लैब टेस्ट के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है वो आप पाकिस्तान से भी दे सकते हैं या अगर पाकिस्तान से आपको डेट्स अवेलेबल ना हो तो नेबरिंग कंट्रीज में जाकर कुछ डॉक्टर्स आजाद जो है वो प्लैब का टेस्ट देते हैं। जबकि प्लैब 2 जो है वो सिर्फ यूके में ही उसका टेस्ट कंडक्ट होता है, मैनचेस्टर में, और आपके पास और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। तो यूके प्लैब 1 और प्लैब 2 में ये फ़र्क है कि प्लैब 1 का जो है वो टेस्ट पाकिस्तान और इन मुल्कों में हो सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि प्लैब 1 का वीज़ा जो है वो यूके से नहीं लग सकता। तो अगर आपके पास प्लॉजिबल रीजंस हैं कि अगर आपको डेट्स अवेलेबल ना हो पाकिस्तान में या नेबरिंग कंट्री में, तो इवन यू कैन अप्लाई द प्लैब 1 टेस्ट फ्रॉम द यूके। समीन, प्लैब जो है वो डॉक्टर्स को हेल्प करता है कि वो बेटर अर्निंग एनवायरनमेंट में जो है वो जाएं और यूके में अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करें। इवन वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो यूके में सेटल हो सकते हैं स्किल्ड वर्कर रूट के ज़रिए। समीन, स्किल्ड वर्कर रूट पे हम एक अलग से वीडियो करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ आज प्लैब पे बात करेंगे। प्लैब के प्रोसेस को अगर मैं लेके चलूँ तो जो वीज़ा है वो हमें वेल अहेड अप्लाई करना चाहिए, एटलीस्ट 90 डेज बिफोर और टू आवर ट्रैवल हमें जो है वो प्लैब का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को एक रीज़नेबल टाइम मिले कि वो हमारे केस को प्रॉपरली असेस कर सकें और हमें उस पर वो वीज़ा दे सकें। समीन, फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग भी अवेलेबल है यूके में जिसको प्रायोरिटी वीज़ा कहा जाता है। इसमें थोड़ी सी कॉस्ट पड़ जाती है बट यू हैव अ टाइम। अगर आप किसी वजह से आप लेट हो गए हैं अप्लाई करने में तो स्टिल यू हैव अ चांस टू गेट द वीज़ा अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा लें और वहाँ पे आप उस पर अप्लाई करें एंड देन यू कैन गेट द वीज़ा। सामने इसकी जो कॉस्ट की तरफ अगर आए तो 115 पाउंड इसकी जो है वो एम्बेसी की फ़ी है, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग चार्जेस हैं जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। नॉर्मली 6 मंथ्स के वीज़ा ड्यूरेशन का ये वीज़ा ड्यूरेशन इसमें होता है और नॉर्मली जब आप अप्लाई करते हैं तो ये वीज़ा उन्हीं डेट्स में आ जाता है और आगे फर्दर 6 मंथ के लिए जो है ये आपका वीज़ा वैलिड होता है जिसमें आप जो है वो इसमें आगे अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। सामीन, प्लैब में आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि अकेले अप्लाई डॉक्टर्स करते हैं और फैमिली को साथ नहीं लेके जा सकते। मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि रूटीन में डॉक्टर्स अकेले ही अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हों जिसमें आपको अपनी फैमिली का लेके जाना ज़रूरी हो, जैसे कोई फीमेल डॉक्टर हैं, शी वांट्स टू ब्रिंग द बेबी विद हर किसी वजह से, तो जो जिसकी केयर यहाँ पे नहीं हो सकती तो वो फैमिली के साथ जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सामने मैं कुछ ऐसे अमामल का जिक्र करना चाहूँगा जो नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर्स डिसीजन मेकिंग में जो है वो जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसमें जो सबसे फोरमोस्ट है वो है लेटर फ्रॉम द जीएमसी जिसमें आपकी एग्ज़ाम बुकिंग की डिटेल मौजूद होनी चाहिए। तो आपकी प्रॉपर डेट बुक होनी चाहिए, आपने प्रॉपर आपको टेस्ट की जो डेट है उसके लिए जीएमसी से लेटर जो है वो सबसे इसमें अहम रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास वो लेटर नहीं है तो यू शुड नॉट अप्लाई अंटिल यू गेट दैट लेटर फ्रॉम द जीएमसी। इसके अलावा जो वीज़ा ऑफिसर्स हमें आपके टाइज को कंसिडर करते हैं कि वेदर यू विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड लीव द यूके आफ्टर योर वीज़ा, उसमें आपके सोशल टाइज हैं, आपके फैमिली टाइज हैं, आपके फाइनेंशियल टाइज हैं, आपके फाइनेंसेस हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको वीज़ा देते हैं कि वेदर यू विल लीव द यूके एट द एंड ऑफ योर वीज़ा और नॉट। समीन, नॉर्मली इसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता यूके के प्लैब के वीज़ा टेस्ट, प्लैब का वीज़ा है इसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वीज़ा ऑफिसर ये समझें कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो वो आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। समझ, अगर प्लैब का वीज़ा आपका लग जाता है तो आप उसमें सबसे जो अहम आप अपना प्लैब का वो टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको जो है वो क्लिनिकल अटैचमेंट मिल जाती है तो आप क्लिनिकल अटैचमेंट के लिए भी उस वीज़ा पे रुक सकते हैं। जो आपको 6 मंथ ड्यूरेशन का वीज़ा मिला है तो आप क्लिनिकल अटैचमेंट के लिए भी रुक सकते हैं। इसके अलावा सामीन, अगर कुछ डॉक्टर्स हैं जो जिनको एकेडमी की ज़रूरत होती है और वो उन्होंने एकेडमी में आपको पता है कि प्रिपरेशन होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स जो है वो एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस वीज़ा ड्यूरेशन। तो ये चीज़ें नॉर्मली आप वीज़ा मिलने पर कर सकते हैं। सामीन, अगर आपको प्लैब का वीज़ा किसी वजह से रिफ्यूज़ हो जाए तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है रीअप्लाई। आपको रीअप्लाई करना चाहिए बाय एड्रेसिंग ऑल द रिफ्यूजल पॉइंट्स इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन, और उसमें जो है वो आपका वीज़ा आ सकता है। अगर आपको किसी और कंट्री से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है अदर देन द यूके, लाइक आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, यूएस, इन मुल्कों से आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है, इवन दो यू कैन गेट द प्लैब वीज़ा, आपको प्लैब वीज़ा इसमें भी मिल सकता है। इसके अलावा ज़मीन, अगर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों की प्लैब की अटैम्प्ट्स अनसक्सेसफुल चली जाती हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो अगर आपकी प्लैब की अटैम्प्ट्स अनसक्सेसफुल भी चली जाएं तो इवन दो आप एक नई रजिस्ट्रेशन जीएमसी से करवा के अपनी डेट की एग्ज़ाम की, तो आप दोबारा भी प्लैब का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा इसमें मिल सकता है। सामीन, अब अगर आप में से कोई डॉक्टर हैं और वो प्लैब का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपकी क्यूरी को आंसर कर सकें और आपको जो है वो कांटेक्ट कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।